देखिए, कार इंश्योरेंस कराना हर साल तो हमारे लिए कंपलसरी है। अगर हम कार इंश्योरेंस आगे नहीं कराएंगे तो हमें मोटा चालान भरना पड़ सकता है। और इसी बीच जो है एक बहुत ही कंफ्यूजन वाली बात आ जाती है कि यार इंश्योरेंस तो करानी है, लेकिन कराए किससे? क्या किसी एजेंट के थ्रू करवाएं, जो कि लोकल हमारे अंकल है जो जानते हैं हमें, जो हमेशा से हमारी गाड़ी का इंश्योरेंस करते आ रहे हैं, उनसे कराना बेहतर है? या फिर मुझे पेटीएम या फिर policybazaar.com जैसी तमाम ऐसी वेबसाइट्स चल रही हैं, वहां से मुझे अपना ऑनलाइन कार इंश्योरेंस करा लेना चाहिए? क्योंकि दोनों विकल्प देखा जाए तो आज के समय में आसान है। अगर आप एजेंट के थ्रू करा लेते थे या अंकल जो भी आपके हैं जान पहचान के जिनसे आप कार इंश्योरेंस पहले करवा रहे थे, तो वो भी आपकी हमेशा से करते आ रहे, तो आगे वो फिर कर देंगे। लेकिन ऑनलाइन अब और आसान हो गया है, क्योंकि आजकल हर कोई मोबाइल चलाना जानता है, तो आप आसानी से जो है कंपेयर करके भी अपनी कार इंश्योरेंस करवा सकते हैं। तो इसी बीच जो कंफ्यूजन है उसी के बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कहां से आपके लिए सबसे ज्यादा बेहतर होगा। चैनल पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि नोटिफिकेशंस आपको हमारी वीडियोस की आगे भी जरूर मिले। सबसे पहली बात देखिए यहाँ पर यही आ जाती है कि जो आपके एजेंट हैं जो भी हैं, वो यहाँ पर आपका थोड़ा सा कमीशन चार्ज कर सकते हैं। हो सकता है वो डायरेक्टली आपसे ना ले, लेकिन कोई कंपनी से कोई टाई अप हो और वो उतना ही आपको महंगा पॉलिसी यहाँ पर ऑफर करे। यानी जो आपकी पॉलिसी 4400 या 4500 में होनी हो, वो आपको 5000 या 5500 में कहें, तो हो सकता है कि वहां पे थोड़ा सा आपको महंगा फील हो। लेकिन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स में क्या होता है कि बिल्कुल क्लियर होता है, आपको मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स में कंपेयर करने का मौका मिलता है। यानी जो आपका एजेंट अंकल है जो भी आपको ऑफर कर रहे हैं, मान लीजिए उन्होंने कहा कि आप इस कंपनी की रिलायंस जर्नल की इंश्योरेंस करा लो गाड़ी के लिए, ये सबसे बेस्ट रहती है, क्लेम लेना आसान होता है। लेकिन उनका हो सकता है वहां पे कोई कमीशन सेट हो रखा हो, इसीलिए उन्होंने आपको ये ऑफर किया हो। जबकि ऑनलाइन में क्या होता है, आपको मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स मिल जाते हैं, रिलायंस जर्नल मिल जाएगा, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस मिल जाएगा, और भी आपको ऑप्शंस दिख जाएंगे जहां पर आपको कंपेयर करने का मौका मिलेगा कि कितनी इंश्योरेंस जो है, कितना चार्ज मुझे देना पड़ेगा अगर मैं इस कंपनी की इंश्योरेंस लेता हूं कार के लिए, और अगर मैं दूसरी कंपनी की लेता हूं तो मुझे कितना लेना पड़ेगा। तो हो सकता है वहां पर आपको थोड़ा सा और कम प्राइस के अंदर वही इंश्योरेंस प्लान मिल जाए कार के लिए, जो आपको एजेंट वाले अंकल ऑफर कर रहे थे थोड़े से महंगे दामों पे। तो ये कुछ फायदे होते हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में जब हम अपनी कार के इंश्योरेंस कराने जाते हैं। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आपको ऑनलाइन ही कराना है। आप एक काम और कर सकते हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में एक बार आप चेक कर लीजिए, एक बार एजेंट से बात करके कि वो कितने में आपको इंश्योरेंस करवा के दे रही है गाड़ी की। तो उसके बाद आप एक बार ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स में चेक करिए और उसके बाद वही लिस्ट उनको थमा दीजिए। देखिए, ये जो है ऑनलाइन प्राइसिंग में मुझे इंश्योरेंस मिल रही है, जिसपे जीएसटी वीएसटी लगा के हो सकता है थोड़ा से 500-600 रुपये और बढ़ जाएंगे। तो ये जो प्लान है मुझे आप अगर इतने में दे सकते हैं या इससे ऊपर थोड़े बहुत में दे सकते हैं तो मुझे बताइए। हो सकता है कि वो अपना जो है कमीशन कम करके आपको वही प्लान अच्छे खासे दामों पे ऑफर कर दें। और एक और चीज जो है आपको मैं क्लियर कर देता हूं, बात आती है सबसे बड़ी क्लेम लेने की। कभी कल को जरूरत पड़ जाती है क्लेम लेने में, तो वो कौन आपको सबसे ज्यादा हेल्प कर सकता है? देखिए, वैसे तो जरूरत ना ही पड़े किसी को, लेकिन फिर भी अगर जरूरत पड़ती है तो यहाँ पर आपके जो एजेंट अंकल हैं वो आपकी थोड़ी सी ज्यादा हेल्प कर पाएंगे इस मामले में। क्योंकि यहाँ पर आपको पता है, आपके पास उनका फोन नंबर भी सेव है, आपने उनसे इंश्योरेंस करवाई थी, तो आप तुरंत उनको फोन करके पूछ सकते हैं कि मैंने आपसे इंश्योरेंस करवाई थी ना, मुझे ऐसी दिक्कत आ गई है, मुझे क्लेम लेना है, तो मैं क्या करूं? तो वो आपको अच्छे से गाइड कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप कि क्या करना होगा, कैसे आपको क्लेम मिलेगा, कितना मिलेगा, वो आपको अच्छे से गाइड कर पाएंगे। लेकिन ऑनलाइन में क्या होता है, आपने किसी भी कंपनी की मान लीजिए स्पोज इंश्योरेंस करा ली सस्ते में, लेकिन वहां पर आपको कोई बताने वाला नहीं होगा। जब क्लेम की प्रोसेस की बारी आएगी, आपको सब कुछ ऑनलाइन ही समझना पड़ेगा कि कैसे क्लेम किया जाए, क्या किया जाए, या कस्टमर केयर पर कॉल करना पड़ेगा जिसकी भी आपने इंश्योरेंस करवाई होगी। तो वो आपका जो पॉलिसी आईडी नंबर होगा उसे चेक करने के बाद आपको बता पाएंगे कि कितना क्लेम आपको मिल पाएगा, कैसे मिल पाएगा। तो ये थोड़ा सा जो है मामला थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है यहीं पर जब क्लेम लेने की बारी आती है। बाकी देखिए, डिपेंड आप पर करता है कि आपको कौन सा तरीका सबसे ज्यादा अच्छा लगता है, कि ऑफलाइन करवा लेना सबसे बेहतर होता है जिसमें आपको कोई झंझट नहीं है, ऑनलाइन में कोई डिटेल फिलअप नहीं करनी, सारा काम वो अपने आप ही करेंगे। आपको सिर्फ वो आपसे पूछ लेंगे कि गाड़ी का चेसी नंबर क्या है, इंजन नंबर क्या है, आपका जो है ड्राइविंग लाइसेंस वो क्या है, इसके अलावा गाड़ी की जो आरसी है वो क्या है, वो आपसे कुछ मांग लेंगे। पैन कार्ड मांग सकते हैं आपसे इंश्योरेंस करने के लिए, और वो जो भी डिटेल्स आपको बस उनको देनी है वो अपना फिल करते जाएंगे और आपके इंश्योरेंस कर देंगे। लेकिन ऑनलाइन में सब कुछ आपको खुद ही करना पड़ेगा, फिल भी खुद करना पड़ेगा, प्लान कंपेयर भी खुद करना पड़ेगा, और पेमेंट के लिए आप ऑनलाइन जो भी आपके पास मेथड है, बैंक अकाउंट है या वॉलेट है, जो भी है उससे आपको पेमेंट करके इंश्योरेंस निकालना होगा। अब एजेंट के थ्रू कराते हैं तो साथ ही साथ जो है वो प्रिंट आउट आपको निकाल कर दे देंगे, जैसे आपको गाड़ी में रख लेना है। ऑनलाइन में क्या होगा, आपको पहले पीडीएफ मिलेगा जिसको आपको प्रिंट आउट कराना पड़ेगा। अगर आपके पास प्रिंटर है तो उसको घर पे ही प्रिंट निकाल सकते हैं, नहीं तो आपको किसी साइबर कैफे में कहीं मार्केट में जाकर उसका प्रिंट आउट निकलवा कर आपको अपनी गाड़ी में रखना होगा। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स में आसानी तो बहुत है, कंपेयर के लिए आपको पैसा कहीं ना कहीं बचने का चांसेस भी ज्यादा है, लेकिन थोड़े बहुत जो आपको ज्यादातर मदद मिल जाती है वो किसी एजेंट के थ्रू मिल जाती है। बेशक हमारे पे कोई कमीशन हो, लेकिन मेरे ख्याल से ऑफलाइन भी आज के समय में काफी पॉपुलर है और काफी जेन्युइन है।
क्योंकि उनको उसके फील्ड में पूरी नॉलेज होती है, वो आपको हर चीज में गाइड भी कर पाते हैं। बाकी आपको क्या लगता है कौन सा प्लेटफॉर्म सबसे बेस्ट है? क्या आपको ऑनलाइन कार इंश्योरेंस करानी सबसे बेहतर लगती है या फिर आपको ऑफलाइन सबसे बेहतर लगती है? आपने पहले भी कभी कराई होगी, हमेशा कराते आ रहे होंगे। अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। नमस्कार।